हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की जो भर्ती आई है, 41,424 वैकेंसीज आई हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म क्या है, कैसे, कितने रुपए का फॉर्म है और कैटेगरी वाइज फॉर्म के प्राइस क्या हैं और जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा और इसके क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो ये देखिए, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की कुछ ऐसे दिखाई देती है और इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा। जैसे क्या कहते हैं कि होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा समाज के अंतर्गत 6 दिसंबर 1962 को की गई थी, है ना। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि होमगार्ड की स्थापना कब की गई, तो आपको ये बताना होगा कि 6 दिसंबर 1962 को जो है होमगार्ड की स्थापना की गई थी। को निष्काम सेवा के उद्देश्य से की गई थी, निष्काम सेवा के उद्देश्य से की गई थी, जिसका संचालन उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963। तो जो होमगार्ड अधिनियम जो है 1963 से ये गाइडेड होता है और बनाया कब गया था? 1962, 6 दिसंबर 1962 को ये बनाया गया। ठीक है। अभ्युदय से इस संगठन ने अब तक समाज के प्रत्येक वर्ग से लाखों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं को संगठन का सदस्य बनाकर देश की सुरक्षा की किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक निपटने की दक्षता विकसित की है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 1,18,348 होमगार्ड स्वयंसेवकों की स्वीकृत संख्या के अंतर्गत 785 ग्रामीण, 366 नगरीय कंपनियों सहित कुल 1,151 कंपनियों की संरचना की गई है, जिसमें 25 महिला कंपनियां हैं एवं 60 स्वतंत्र महिला प्लाटून सम्मिलित हैं। तो ये इसके बारे में छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट कुछ ऐसे दिखाई देती है और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये वैकेंसीज़ कितनी है। टोटल 41,424 वैकेंसीज आई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने 41,424 होमगार्ड पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम की, मतलब फॉर्म फिलअप करने की, वो 17 दिसंबर है। चयन प्रक्रिया में एनसीसी प्रमाण पत्र, भारत स्काउट और गाइड प्रमाण पत्र, आपदा मित्र प्रशिक्षण और वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। मतलब जिनके पास भारत स्काउट का प्रमाण पत्र और गाइड प्रमाण पत्र है या आपदा मित्र प्रशिक्षण और ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाएंगे। तो यह अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। और जो लास्ट डेट 17 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और अतिरिक्त अंक आपको कैसे मिल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि होमगार्ड में भर्ती उम्मीदवारों को उनकी खास योग्यताओं के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अगर अभ्यर्थी के पास एक अधिक योग्यताएं हैं तो उन्हें में से सबसे ज़्यादा अंक वाली योग्यता के आधार पर उन्हें मिलेंगे। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा आपके पास योग्यता है तो जिनमें जो आपको सबसे ज़्यादा होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे आपके पास 3 है, 3 चीज़ें आपके पास वैलिड चीज़ें हैं, जिनमें एक में आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर मिलने थे। तो जैसे मैं, जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो 3 नंबर वाला है, तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सीधा। ठीक है। तो फिर सबसे पहले एनसीसी प्रमाण पत्र वालों को, उम्मीदवारों को बोनस अंक दिया जाएगा। जिनके पास एनसीसी है उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिनके पास सी प्रमाण पत्र वालों को 3 अंक दिया जाएगा, बी को 2 और ए को 1 दिया जाएगा। तो जिसमें से जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो 3 होता है, आपको पता होगा, ए बी सी सर्टिफिकेट होता है। तो जिनके पास सी वाला है उनको 3 अंक दिया जाएगा, जिनके पास बी है उनको 2 और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है वो 1 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। फिर इसी के साथ भारत स्काउट और गाइड का प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार को 1 अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। जिनके पास भारत स्काउट और गाइड का प्रमाण पत्र है उनको 1 एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने यूपी एसडीएमए का आपदा मित्र प्रशिक्षण पूरा किया है उन्हें बाकी योग्यताओं के अंकों के अतिरिक्त 3 और अंक मिलेंगे। तो जिसने यूपी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आपदा मित्र प्रशिक्षण पूरा किया है उनको
और अतिरिक्त 3 नंबर उनको मिलेंगे। साथ ही अगर किसी उम्मीदवार के पास 4 पहिए वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे भी अलग से एक अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। तो अगर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनको भी 1 नंबर दिया जाएगा। यह सभी अतिरिक्त अंक उम्मीदवार की मेरिट की बढ़ोतरी करते हैं और चयन प्रक्रिया में मददगार साबित होते हैं। तो जैसे कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको नंबर मिल रहा है, एनसीसी पे आपको नंबर मिल रहा है, स्काउट गाइड है आपको उस पर भी नंबर मिल रहा है। ठीक है, स्काउट गाइड, एनसीसी, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, और जो आपके पास यूपी एसडीएमए है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अगर ये सारे प्रशिक्षण आपने लिए हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे तो इनसे आपकी जो सिलेक्शन होगा वो आप अपने श्योरिटी की तरफ ज़्यादा रहेंगे, है ना, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो शैक्षिक क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। तो उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का हाई स्कूल पास होना जरूरी है। सिर्फ आपके पास क्लास 10th की अगर क्लास 10th क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाण पत्र को सही तरीके से अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं तो आप फिल करिए, और जो भी मार्कशीट आप अपलोड करें वो आप सही ढंग से अपलोड करें, कोई ब्लर्ड ना हो, फ़ोटो वगैरह क्लियर उसमें अपलोड करिए ताकि आपका फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई ना हो। और आपको पता है कि ये यूपीपीआरबी, उत्तर प्रदेश पुलिस, है ना, ये जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है ना। और इसमें आपको ये भी पता होगा कि ये जो पेपर पैटर्न होगा वो 100 क्वेश्चंस आएंगे, और 100 सारे क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस के होंगे। और आपको जो समय दी जाएगी वो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 17 दिसंबर है, आपको मैंने पहले बताया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा उम्मीदवारों को आवेदन भरने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना ज़रूरी है। अगर आपने पहले ही OTR पूरा कर लिया है तो दोबारा ज़रूरत नहीं है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि गलत जानकारी देने या आवश्यक दस्तावेज अपलोड ना करने की स्थिति में उनका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। तो अगर आप जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपना सही से अपलोड नहीं करते हैं तो आपको आपका जो एप्लीकेशन होगा वो रद्द कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। एज लिमिट क्या है आपकी? उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा सामान्य, जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 18 से 30 साल तक है। मतलब यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स तक है, आप लोग 30 साल तक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की पुष्टि के लिए उम्मीदवार का हाई स्कूल या समक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो जो आप 10th में आपका जो एज लिखा होगा 10th वाले सर्टिफिकेट में, वही आपका एज यहाँ पे काउंट होगा उसी के हिसाब से। आवेदन शुल्क क्या होगा, वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को 400 रुपया, मतलब यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट्स हैं इनको 400 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, और जबकि SC ST के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 300 रुपया रखी गई है। तो ये फ़ीस का स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, ध्यान रहे कि आवेदन तभी मान्य होगा जब निर्धारित शुल्क पूरी तरह जमा किया गया हो। तो जब आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तभी आपका माना जाएगा। ठीक है, कि आपने सबमिट कर दिया है। तो ये था इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। तो लास्ट डेट आपका जो है 17 दिसंबर है, और इसको आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए ताकि जो लास्ट टाइम जो रश होता है उससे आप बच सकें। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, जो भी आपको सिलेबस के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए या एग्ज़ाम कैसे, एग्ज़ाम हॉल क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से लाइक ज़रूर करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी अपडेट हम ऐसे दे सकें, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।